किसी राजनीतिक पार्टी से वहाँ गठबंधन भी हो सकता है क्या? सबसे पहली बात तो है ये कि हम जो पार्टी को लेके चल रहे हैं, पार्टी की जो विचारधारा है, जहाँ तक आपने गठबंधन की बात करी है, तो गठबंधन हम किसी की शर्तों पे नहीं, बल्कि पार्टी की जो विचारधारा है, क्योंकि उस पर हम किसी से बात करने मतलब कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम अलग से हैं, लेकिन विचारधारा राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की होगी तब हम बात। आरक्षण के मुद्दे पर आप लोगों का क्या स्टैंड है? क्योंकि देश भर में जिस तरह से निजीकरण किया जा रहा है, उससे आरक्षण जो है वो खत्म हो रहा है। नहीं, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस आरक्षण वाले लोगों के लिए आप बात कर रहे हैं, क्या वो भारतीय नागरिक हैं या नहीं है? पहली बात ये है, क्या वो भारतीय नागरिक है या नहीं? पहले मीडिया कर्मी सर हम आपसे पूछना चाहते आप तो सर एनआरसी वगैरह कराइएगा, इससे पता चलेगा क्या? नहीं, वो देखिए, जो बात आप कह रहे हैं ये एक नेचुरल बात है कि जहाँ आदमी पैदा होता है वो वहाँ का नागरिक है। और नागरिक कौन से होते हैं? अभी हमने कहा है नागरिक का अभिप्राय है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और अविस्त्रीलिंग, अर्थात स्त्री, आदमी और किनार, ये नागरिक है। नहीं, आप मेरा सवाल समझ नहीं रहे हैं या मैं समझा नहीं पा रहा हूँ कि जिस तरह से निजीकरण हो रहा है आरक्षण को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड तो क्लियर है कि वो निजीकरण के पक्ष में है, तो आप लोगों का क्या पक्ष है? देखिए, जो भी पार्टी सत्ता में है उन सबका अपनी एक विचारधारा होती है, जो विचारधारा पे काम करते हैं। हमारा उससे कोई मतलब नहीं है कि किसकी क्या विचारधारा है। हमारी क्या विचारधारा है राष्ट्रीय नागरिक की, राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की जो विचारधारा है वो संविधान का प्रियम्बल है। उस प्रियम्बल को जो पूर्ति हम कैसे करेंगे, प्रत्येक नागरिक, यहाँ किसी व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय की बात नहीं हो रही है। जो आपका क्वेश्चन है वो किसी व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय से लिंक करता है। यहाँ पार्टी जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में लिखा है, प्रत्येक नागरिक का अभिप्राय वो है। तो हम जब आएंगे तो हम प्रत्येक नागरिक के लिए जो हमने व्यवस्था करी है उसे हम पूर्ति करेंगे और उसके बाद आपका जो जवाब है उसी में आपको मिलेगा। संवैधानिक रूप से ही जिस तरीके से कहा जा रहा है रिजर्वेशन की बात, तो उसमें बाकायदा चिन्हित किया हुआ है कि रिजर्वेशन कैटेगरीज वाइज मिलेगा। तो अब आपने कहा सिर्फ नागरिक के आधार पर जो होगी, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो रोजगार हो, उसके आधार पर मिलेगा। वो इसका डिफरेंस कैसे आएगा और इसको समन्वय कैसे करेंगे? देखिए, इसमें सीधा है, व्यक्ति की बात हुई है। कहीं भी प्रियम्बल में किसी व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय की बात नहीं हुई। जब किसी व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय की बात नहीं है तो हमारी विचारधारा उधर जाने का मतलब है। हम प्रियम्बल को फॉलो करते हैं। और प्रियम्बल को कैसे फॉलो करते हैं? अगर पार्टी सत्ता में आती है, आने के बाद जो हमने कहा, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, हम दो चीज अगर किसी को देते हैं, सबसे पहले आवास, स्वास्थ्य, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है, शिक्षा और रोजगार यदि हम देते हैं तो हमारा जो प्रियम्बल का पहला है, नागरिकों को सामाजिक, जब आदमी एजुकेटेड होगा तो उसका सामाजिक स्टेटस ऊपर होगा। उसको अगर हम रोजगार प्रोवाइड करते हैं तो उसकी आर्थिक स्थिति संपन्न होती है। तो इस तरीका से राष्ट्रीय नागरिक पार्टी प्रत्येक नागरिक को देखती है। जैसा कि इस समय बंगाल चुनाव चल रहा है सर, तो क्या बंगाल चुनाव के अंदर भी पार्टी पार्टिसिपेट कर रही है? नहीं, हमारी पार्टी नहीं कर रही है, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट अभी से करा है। पीछे आपके साथ 27 जनवरी को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके बाद ही पब्लिक के लिए ओपन है। और आज हम जो बैठे हैं तो आज हमने आम पब्लिक के लिए राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए ओपन किया है कि पार्टी की विचारधारा को आप पढ़ें। यदि आप पार्टी की विचारधारा से सहमत हैं तो आप पार्टी के सदस्य बन सकते हैं, और सदस्य बनते हैं तो पार्टी उनका दिल से स्वागत करती है और आशा करते हैं कि वो पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के काम। उत्तर प्रदेश में चुनावों के लिए क्या रणनीति आपने अब तक तैयार की है सर? अभी सबसे पहले ये है कि हम उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं
पार्टी की विचारधारा को लेके मीडिया के माध्यम से, अपने पैम्पलेट के माध्यम से। उसके बाद तय होगा कि कितने लोग राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की विचारधारा से सहमत हैं, और सहमत हैं तो लोग जुड़ेंगे तो उसमें हम छटनी करेगी, हमारी जो टीम बनेगी चुनाव कमेटी कि किसको हमें चुनाव लड़ाना, तो हम चुनाव भी लड़ाएंगे। मैनिफेस्टो में आपने एक समता उत्सव का वर्ड लिखा है, इसका क्या मीनिंग है? समता का मतलब है समानता। जैसे हम लोग अब बैठे हैं, ये समता है। उत्सव, राष्ट्रीय नागरिक पार्टी अपना उत्सव मना रही है कि पार्टी की विचारधारा को फैलाने के लिए, सदस्य बनाने के लिए जो कार्यक्रम आज आयोजित किया है, आप लोगों के सामने जो शुभारंभ किया है, वो ये। आपसे लोग बाग जुड़े, प्रत्येक नागरिक आपसे किस प्रकार से जुड़ सकता है? देखिए, मेरे से जुड़ने का अभिप्राय नहीं, पार्टी से है, और पार्टी का अपना एक विचारधारा है। जो पार्टी की विचारधारा को ये समझेगा कि देश के अंदर भारतीय जो संविधान है, जो उसकी उद्देशिका है, वो देश में इस तरीका की व्यवस्था बनाना चाहते हैं, और वो अगर उसमें योगदान देना चाहते हैं तो अवश्य पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे और पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने में हमें कोई वेबसाइट या हाँ, टोल फ्री नंबर कोई आपने जारी किया? अभी हमने पहले नंबर पे आपके साथ मिलके YouTube चैनल का आरंभ करा है, और जल्दी हमारी वेबसाइट तैयार होगी। लेकिन अभी हम जो भी जानकारी देंगे, जो भी हमारे कार्यकर्ता या हमारे पदाधिकारी लोगों के साथ बातचीत करके लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, और जो डेली वो सभा लेंगे, मीटिंग करेंगे, उसकी सूचना वो हमको देंगे, हम उसको आपके YouTube चैनल पे लोड करेंगे ताकि आम जनता तक पार्टी की विचारधारा पहुंच सके। गौतम जी, सत्ता में बहुत सी पार्टियां आती हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करती है। जनता आपकी पार्टी पे विश्वास क्यों करे? देखिए, ऐसा है, विश्वास क्यों करें, ये तो अभी पहली बात होती है। मुझे आपने अपने दफ्तर में एक चपरासी का पद दिया, जब तक आप मुझे चपरासी का पद नहीं देते हैं तो मैं आपके कार्य के ऊपर कैसे खरा उतरूंगा? जब तक जनता, नागरिक पार्टी को पार्टी की विचारधारा के अनुसार सत्ता में नहीं पहुंचाएंगे तो कैसे पार्टी कुछ कर पाएगी? क्योंकि किसी आदमी को पहले काम देंगे तभी तो वो आपको अपना रिस्पॉन्स देगा कि भाई ये कर दिया हम लोग। आगामी चुनाव में 272 सीटों पे चुनाव होना है नगर निगम का, कितनी सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है आपकी? देखिए, हम लोगों का ये है, जैसे अभी आपने 272 बनाया है तो उसमें 49% महिलाओं के लिए है, 49%। आपकी पार्टी कितने सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी? आज हम शुरू कर रहे हैं, हमारे पास 9 महीने हैं, 10 महीने हैं। 10 महीने में हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, हम स्वयं कितने लोगों को जोड़ के चुनाव में उतार सकते हैं, ये तो तभी हम आपको बता पाएंगे कि हमने कितने लोगों को उतारा। अभी ऐसी कोई तैयारी नहीं? हम आपको नहीं कह सकते। आगे मैं ये कह दूं 272 सीट, हमारी पार्टी का तो लक्ष्य ये है कि हम 272 सीटों पे ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कितनी मेहनत करके हम कैंडिडेट को बना पाएंगे ये तो समय पे निर्भर करेगा कि हम लोगों ने इतने कैंडिडेट नगर निगम में चुनाव के लिए उतारे।